राजधानी से लेकर राजधानी तक, पर्यटन से लेकर व्यापार तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रदेश की हर खबर सुजस समाचार। नमस्कार, सुजस के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने के आरोपों पर भारत ने दिया जवाब, बोला अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर ना मढ़े पाकिस्तान। एलन मस्क के रॉकेट ने भरी उड़ान, 19 मार्च को धरती पर लौटेगी सुनीता विलियम्स। मार्कोनी बने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री, भारत के साथ सुधारना चाहते हैं रिश्ते। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने की भारत की कोशिशें लाई रंग, रूस के राष्ट्रपति ने सीज फायर की कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। आइए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना के पीछे पाकिस्तान ने भारत का हाथ बताया और इसी पर भारत ने भी कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तान की पुरानी आदतों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान जो अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए हमेशा की तरह भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये उनकी अपनी एक नाकामी है जिसका ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत न केवल अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भी उभर रहा है। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। बलूचिस्तान में हो रही घटनाएं पाकिस्तान सरकार की विफलताओं का एक प्रमाण है, जहां लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और पाकिस्तान के झूठे आरोपों को हर बार तथ्यों के साथ खंडित भी कर रहा है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि वह आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने वालों के खिलाफ हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान को अब अपनी आंतरिक समस्याओं का हल खुद ही निकालना होगा और बेवजह भारत को दोष देने की इस बचकानी हरकतों को भी उसको बंद करना होगा। अब बात करते हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जो 19 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटेंगी। लंबे इंतजार के बाद एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है, जो सुनीता विलियम्स को लेकर आएगा। इसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल से जुड़ी 4 सदस्यीय टीम ISS के लिए रवाना होगी। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। दरअसल सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट में सवार होकर गए थे। यह मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। हालांकि स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट बाद में खाली लौट आया, लेकिन इसमें कोई भी बड़ी अतिरिक्त समस्या नहीं हुई। आपको बता दें कि भारतीय मूल की महान अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और विज्ञान के प्रति समर्पण से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कनाडा में श्री मार्कोनी 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनके नेतृत्व में भारत कनाडा संबंधों में एक नया अध्याय भी शुरू होने जा रहा है। अर्थशास्त्री और बैंकर के रूप में प्रसिद्ध मार्कोनी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को फिर से बहाल करना चाहते हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच आए इस तनाव को भी खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावों से पूर्व दिए गए बयानों में उन्होंने भारत के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को भी प्राथमिकता देने की बात कही थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनके कार्यकाल में व्यापारिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। 2008 में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बनने से लेकर 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर बनने तक मार्कोनी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान कनाडा की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही और ब्रेक्जिट के दौरान लिए गए उनके निर्णयों ने ब्रिटेन में उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी बना दिया है। अब उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत कनाडा व्यापार, निवेश और सामरिक सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। उनकी सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वे दोनों देशों के बीच भरोसे को फिर से मजबूत करेंगे और वैश्विक मंच पर भारत के साथ एक संतुलित और
सकारात्मक संबंध भी स्थापित करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम की कोशिशों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है, जिससे भारत की वैश्विक कूटनीतिक ताकत एक बार फिर से साबित हुई है। श्री पुतिन ने इस पहल को सराहा और कहा कि वह सीज फायर प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन युद्ध की मूल वजह को खत्म किए बिना इसे लागू करना मुश्किल होगा। भारत हमेशा से ही शांति और कूटनीति का पक्ष धर रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका एक निर्णायक शक्ति के रूप में भी उभर रही है। इससे पहले भी मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध में संवाद और शांति स्थापित करने की कोशिश की और ये हालिया सराहना इस बात का प्रमाण है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शांति वाहक बन चुका है। रूस के राष्ट्रपति के बयान से ये स्पष्ट होता है कि भारत की पहल न केवल सुनी जा रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी प्रभावशाली साबित हो रही है। अब बात करते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेडी वेंस और उनकी पत्नी श्रीमती उषा वेंस की, जो इस महीने के अंत में भारत के दौरे पर आएंगे। खास बात यह है कि श्रीमती उषा वेंस भारतीय मूल की हैं और ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। ये दौरा इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ और अप्रवासन जैसे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मोदी सरकार की मजबूत विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत का ही ये नतीजा है कि अमेरिका के शीर्ष नेता भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे पहले श्री जेडी वेंस अपनी पहली विदेश यात्रा पर फ्रांस और जर्मनी गए थे, जहां उनके बयानों ने यूरोपीय देशों में हलचल मचा दी थी। लेकिन भारत दौरे से भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि श्रीमती उषा वेंस के माता पिता 1970 के दशक में भारत से अमेरिका गए थे और अब उनकी बेटी अमेरिका सेकंड लेडी के रूप में अपने मूल देश की यात्रा कर रही है, जो करोड़ों भारतीय लोगों के लिए एक गर्व की बात है। चलिए अब सबसे आखिर में बात करेंगे इसरो की, जिसके खाते में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डी डॉकिंग कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि भारत के चंद्र मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसरो का ये मिशन न केवल तकनीकी श्रेष्ठता को दर्शाता है बल्कि अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा संकेत है। डी डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर भारत ने स्पेस डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल कर ली है, जिससे भविष्य में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का मार्ग भी अब प्रशस्त होगा। यह मिशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन का जीता जागता एक उदाहरण है, जो भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति बना रहा है। अब भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान, दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशन और मानव युक्त अभियानों की संभावनाएं और अधिक मजबूत होंगी। तो देश दुनिया बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।